हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट फोरमैन की, जिसमें मैकेनिकल के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी परफेक्ट गैस। जो परफेक्ट गैस है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है। तो इसमें से होता है प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, वॉल्यूम होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें से ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते, प्रेशर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। 2 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए टेम्परेचर एसआई। एसआई आपको टेम्परेचर की एसआई यूनिट बताना है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी केल्विन। जो टेम्परेचर होता है एसआई वो होता है, यूनिट होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ द एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस जो है कौन सी बिहेव करती है। तो ब्रोलियस लॉ भी, चार्सलर लॉ भी, ग्रेस लॉस को भी। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए मास। मास का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है। तो मास की ऐसा यूनिट होती है ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम। 5 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होती है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए मीटर, जिसको एम से भी डिनोट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए एसआई यूनिट जो है टाइम का एसआई यूनिट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है सेकेंड होता है टाइम का यूनिट, जिसे एस से भी डिनोट करते हैं। असिस्टेंट फोरमैन के लिए, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको बेसिक ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असिस्टेंट फोरमैन के लिए, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी है जूल्स। जूल्स जो है वो एनर्जी का ऐसा यूनिट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेसेस लॉ फॉर परफेक्ट केस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वर यूज डायरेक्टली एस। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो मास पर ये होता है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम कीप इट द कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाए। जनरल गैस। जनरल गैस की इक्वेशन क्या होती है। तो वो होती है पी वी बराबर एम आर टी। पी वी बराबर एम आर टी। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, पी वी बराबर एम आर टी जनरल गैस है। 10 नंबर क्वेश्चन है, an ideal gas is compared to the real gas very high pressure equipes। जो आपको कंपेयर करना है रियल गैस और हाई प्रेशर गैस, आइडियल गैस और रियल गैस में कंपेयर करना है, तो आपको कौन सा रूल फॉलो सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन नंबर ए मोर वॉल्यूम्स। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिकॉर्डेड एज ए गैस सो दैट गैस law could be applicable within the commonly encountered temperature limit। टेम्परेचर लिमिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी है O2, N2, H2 और एयर। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए गैसेस इक्वल टू। ऑप्शन नंबर सी है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑल। 13 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पास्कल। टेम्परेचर ऑफ ए गैस प्रोड्यूस ड्यू टू। टेम्परेचर ऑफ ए गैस प्रोड्यूस ड्यू टू। ऑप्शन नंबर सी है कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर ऑफ ए गैस प्रोड्यूस। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्लोज सिस्टम इनवर्स। जो क्लोज सिस्टम होता है आपको बता दें, हमारे पास टोटल 3 सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। ओपन सिस्टम होता है, दूसरा क्लोज सिस्टम होता है, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है इसे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्लोज में मास डू नॉट ट्रांसफ़र और एनर्जी, मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। आइसोलेटेड में ना ही मास ट्रांसफ़र हो सकता है ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो देखते हैं क्लोज सिस्टम क्या रूल सेटिस्फाई करता है।
मास डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम थ्रू द एनर्जी सोर्स। मतलब एनर्जी क्या है, फ्लो हो सकती है और मास नहीं फ्लो हो सकता। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा क्लोज सिस्टम के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कैनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेस्ट वेन। ऑप्शन नंबर ए, कैनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूलर इज जीरो। कैनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूलर जीरो टेम्परेचर पर होता है, जीरो टेम्परेचर पर। द प्रेशर ऑफ ए गैस टर्म इन मीन्स कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो कौन सा होता है आपको बताना है। तो होता है 2E/3। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कैनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैसेस assumes दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर। तो कौन सा होगा, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल। तो होगा ऑप्शन नंबर ए टी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुपर हीटेड वेपर बिहेवियर। जो सुपर हीटेड होता है वो किसको बिहेवियर करता है, आपको ऑप्शन देख के बताना है। और अप्रॉक्सीमेटली ऐसे गैस पर, जो सुपर हीटेड है अप्रॉक्सीमेटली गैस पर डिपेंड होता है। नो लिक्विड कैन बी एग्जिट ए लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी जीरो प्रेशर। क्या है, जीरो प्रेशर। 22 नंबर क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी अकर्स। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड होता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो। द यूनिट ऑफ ए पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाट्स। क्या होती है, वाट्स होती है पावर की यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एमसीक्यू करा रहे हैं, जिसमें से 150 एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू हो गए और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगर आपने HEMM ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, डायरेक्ट लाइन डंपर ऑपरेटर की जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक केंसिल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट द जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एज। उत्तर ऑप्शन नंबर है टेम्परेचर -273। कितना, 273.16 सेंटीग्रेड जो होता है एब्सोल्यूट, जो होता है जीरो प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एयर कंटेक्ट इन प्रेशर इज इक्वल। स्पेसिफिक हीट एयर के लिए कितना होता है वो आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 0.24। कितना होता है, 0.24। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम वन इन। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड करता है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास पर डिपेंड नहीं करता। देखते हैं कौन सा रूल सेटिस्फाई करता है। तो डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक दैट टेम्परेचर और प्रेशर। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी के क्या है, एग्जाम्पल है। ये भी क्वेश्चन में आते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के आपको दे देगा कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपको याद रहना चाहिए टेम्परेचर, प्रेशर। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड करता है, जैसे लाइक द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ गैस इज इक्वल। गैस की इक्वल कौन सा होता है आपको बताना है। CV बराबर CV, कांस्टेंट प्रेशर इन कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन नंबर जो है सी है करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ए गैस कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड। जो बिहेवियर गैस पर कौन सा डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए 4 लॉस। 39 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉस लॉस PV को बराबर कांस्टेंट इन स्पेसिफिकल ऑफ गैस इन अंडर। ऑप्शन नंबर बी है ओनली स्मॉल रेंज ऑफ ए प्रेशर। 30 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ए टू स्पेसिफिक हीट इज ऑफ ए एयर इज इक्वल। एयर के लिए आप स्पेसिफिक हीट के लिए क्या वैल्यूज होगी। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1.4 है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी के लिए कौन सा जो है रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा लॉ? जूल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। विच लॉ स्टेट दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी है रेग्नॉल्ड लॉस। 33 नंबर क्वेश्चन है, द सेम वैल्यू ऑफ ए गैस वुड रिप्रेजेंट देयर। ऑप्शन नंबर सी है मॉलिक्यूलर वेट। 34 नंबर क्वेश्चन है, एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए आपको बताना है, तो बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री। एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, मास भी ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन गैसेस है। गैसेस क्या है आपको बताना है, टू वॉल्यूम ऑफ ए स्पेसिफिक हीट according to which the perfect gas change the volume of a 1/23 the there of original value of 0 centigrade for every 1 centigrade change in temperature in pressure remains the constant। कौन सी लॉ पर फॉलो करेगा? चार्ल्स लॉ। 37 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर ए है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए परफेक्ट गैस इज एक्यूब द सेम वैल्यू ऑफ ए अंडर सेम कंडीशन ऑफ द परफेक्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन इन द फ्री एक्सपांसन। जो वर्क डन होता है फ्री एक्सपांसन पर होता है, क्या होता है? क्या होता है? जीरो होता है। वर्क डन फ्री एक्सपांसन पर क्या होता है? जीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? डिपेंड ऑन द मास। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मास पर डिपेंड करता है, लाइक दैट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस इज एक्यूब द सेम वैल्यू इज द नोन एज। उत्तर ऑप्शन नंबर ए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा पार्ट हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असिस्टेंट फोरमैन के लिए, जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए गए थे। धन्यवाद।